हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 5 का पाठ 13 देखेंगे, जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को ठंडे स्थान पर जाना है, उसके पास सामान ज़्यादा भारी हो गया है, आप उसे निम्न में से किससे बनी स्वेटर ले जाने की सलाह देंगे? तो उसे हम देंगे कि पश्मीना ऊन से बनी जो स्वेटर होती है वह ले जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऊंचाई पर अगर आप जाएंगे सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन जो होती है यानी कि O2 कम होती है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आपको पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन अकेले रहना हो तो आप कौन से समूह की चीज़ें अपने साथ लेकर जाओगे? तो हम कौन से समूह लेके जाएंगे? हम स्लीपिंग बैग ले जाएंगे, गर्म कपड़े और सूखा हुआ खाना लेकर जाएंगे। श्रीनगर का एक परिवार डल लेक से मछली पकड़ता है, पानी में उगने वाली सब्जियां उगाता व खाता है, साथ ही कमल के फूल टूरिस्ट को बेचता है। यह परिवार किस प्रकार के घर में रहता होगा? तो यह श्रीनगर का परिवार है, तो यह किस प्रकार के घर में रहता होगा? यह डोंगा में रहता होगा। किस में रहता होगा? डोंगा में। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेह के घर की दीवारें पत्थर से बनी होती हैं और मिट्टी से पुताई की हुई रहती हैं। तापमान को डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। रोबो टेंट को याक के बालों से बुनकर तैयार करते हैं। अगला है, चांगपा के लोग व्यवसाय के लिए भेड़ व बकरियों का पालन करते हैं। श्रीनगर में आए पर्यटक टेंटों में आकर रुकते हैं। श्रीनगर में जो पर्यटक होते हैं वह टेंट में आकर के रुकते हैं। अगला देखिए, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। लेह कैसा इलाका है? लेह सूखा, समतल और ठंडा इलाका है। चांगपा लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। अगला प्रश्न है, चांगपा के लोग जानवरों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं? तो चांगपा के लोगों को जानवरों की से जरूरत का सामान जैसे कि दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर के लिए ऊन आदि मिल जाता है। तो इस प्रकार से वह जानवरों पर निर्भर रहते हैं। अगला है, पहाड़ों व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल क्यों होते हैं? ठंड से बचने के लिए इनके शरीर में घने और लंबे बाल होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, तासी के इलाके के लोग सर्दियों में घर की किस मंजिल पर रहते थे और क्यों? तासी के इलाके के लोग सर्दियों में घर के नीचे की मंजिल में रहते थे, क्योंकि खिड़की ना होने से नीचे की मंजिल गर्म रहती है। अगला है, आपने किस प्रकार के घर देखे हैं? कच्चा घर, झोपड़ा, पक्का घर, इग्लू, हाउस बोट, बहुमंजिला इमारत, तंबू आदि। तो इस प्रकार के घर हमने देखे हैं। अगला है, दिए गए मानचित्र में मुंबई से दिल्ली जाते समय पड़ने वाले राज्यों को खोजकर अलग अलग रंगों से दर्शाइए। तो देखिए, यहाँ पे है मुंबई कहीं पे और यहाँ कहीं पे है आपका दिल्ली। तो यहाँ पे ये सभी राज्य आपके पड़ेंगे। तो ये क्या है? मुंबई, और ये क्या है आपका? गुजरात, और ये क्या है आपका? राजस्थान। तो ये सभी राज्य हमें पड़ेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां गर्मी अधिक होती है, आबादी बहुत कम है और ऊंट और बकरी पाए जाते हैं, जमीन उपजाऊ नहीं है, वहां के लोगों का जीवन कैसा होगा? अपने विचार नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर लिखिए। घर कैसे होंगे? मिट्टी के घर होंगे। भोजन दूध और मांस होगा इनका, क्योंकि यहाँ पे बकरी और ऊंट पाए जाते हैं। अगला है, व्यवसाय क्या होगा? ऊंट और बकरी का पालन करेंगे, क्योंकि यहाँ बकरी और ऊंट ही पाए जाते हैं। यातायात क्या हो जाएगा आपका? तो ऊंट का प्रयोग ये यातायात के लिए करेंगे।